क्लास में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन सब करेंगे। लास्ट क्लास तक इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सबको हल करना है, जो आप लास्ट क्लास में बढ़िया से सीखे थे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो देखिए, इसमें क्या है कि प्रतिस्थापन में क्या है कि किसी एक समीकरण से मान को प्रतिस्थापित कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो और ये बात भी ध्यान रखते हैं कि एक्स वाई में किसका गुणांक सबसे कम है। ठीक है, जिसका गुणांक सबसे कम होता है उसी से मान प्रतिस्थापित करते हैं, तो सवाल बनाना आसान पड़ता है, कैलकुलेशन कम होता है, आंसर जल्दी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों में एक्स वाई दोनों में जो है गुणांक कुछ दोनों का गुणांक कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी से आप x या y का मान प्रतिस्थापित कर दूसरा समीकरण में डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि हम समीकरण इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, समीकरण 2 से हम चल रहे हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है अपने पास x - y = 4। हम x के अगर बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा तो 4 + y हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि 2 से निकाले हैं, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं ना, तो जो समीकरण है वही आ जाता है। ठीक है, तो हम x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 अपने पास x + y = 14, क्या है, x + y = 14 पर लिख दिए हैं। और अपने पास x के जगह भरना है x + y, सॉरी 4 + y। ठीक है, x के जगह क्या पुट करना है, 4 + y, तो ये x है, इसके जगह 4 + y रख दीजिए, तो 4 + y, ये प्लस y है तो y = 14। तो यहाँ से 4 + y हो जाएगा 2y और बराबर 14। तो यानी यहाँ से 2y के अगर बराबर करेंगे तो 14 इस तरफ आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, तो यहाँ से बनेगा 2y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 कट के 5 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 5। तो y का वैल्यू 5 आया है। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, जो में आपको मन हो, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो x है तो x बराबर 4 + y, एक बार एडिटीज उतार दिए हैं, y के जगह x है तो x बराबर 4 + y के जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर 5 × 9, तो x के मान 9 आ गया और y के मान 5 आ गया। तो यही इसका आंसर है। तो हम कुछ नहीं किए, समीकरण में देखें कि किसका गुणांक कम है, तो दोनों में बराबर था, तो किसी एक से मान प्रतिस्थापित कर दूसरा में रख दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन करते जाइए। ठीक है, अब इसका दूसरा देख लीजिए, इसमें है 4s में समीकरण है, तो ये जरूरी नहीं है कि x से y में होना चाहिए, इसमें st में है, तो ये भी हो सकता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 अभी नहीं मानिए, क्योंकि इसको भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर अपने पास क्या बनेगा, 3, 2 का एलसीएम होता है 6, 3 दूनी 6, तो 2s और प्लस द्वितीय 6, तो 3t और बराबर 6। अब यहाँ से क्या आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, तो इसमें करिएगा 1 से तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर छिपू 36 हो जाएगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन हो गया, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब किसी एक से
मान प्रतिस्थापित कर दूसरा में रख दीजिए, ठीक है। तो इसमें गुणांक सब थोड़ा बड़ा है, तब समीकरण 1 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखिए क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम s के बराबर करेंगे तो 3 टी इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो इधर आएगा, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये होगी आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण हम निकाले हैं 1 से, तो 1 में नहीं रखेंगे, ठीक है। जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, तो 2 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो s का मान अपने पास है टी 3 प्लस टी। एक बार समीकरण उतार लेते हैं, क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करके ये बना है जो है 2s प्लस 3t बराबर 36। लेकिन अपने को s के जगह ये रखना है, तो s ये है, ठीक है, ये s है, s के जगह रख दीजिए। 2 है तो एडिटीज, s के जगह ये पूरा उतर जाएगा, 3 प्लस टी, s के जगह 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस 3t बराबर 36। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t, और यहाँ से प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ से बनेगा 3 दू 5t, ठीक है, 3 दू 5t हो जाएगा, 6 प्लस 3 दू 5t बराबर 36। तो अगर 5t के बराबर करते हैं तो 36 आई प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, और 5t, तो 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 घटाइएगा तो 30 होगा, और t बराबर करिएगा तो 30/5, तो 5 छक 30, तो t का वैल्यू आ गया है 6, ठीक है, t बराबर 6 आ गया, t बराबर 6 आ गया है। अब क्या करना है, t का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या 1 में रख दीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे रख दीजिए। हम t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि बनाया है, इसमें जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, एक बार लिख देते हैं, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 है, तो 3 प्लस टी का वैल्यू 6 आया है। तो यहाँ से क्या होगा, s बराबर 6 3 9, s का वैल्यू 9 आ गया, t का वैल्यू 6 हो गया, यही इसका आंसर। इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट में इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, फिर इसको 2 नाम दीजिए। अब हम समीकरण मान लीजिए 1 से चल रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, देखिए ऊपर उतार देते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x के अगर हम बराबर करते हैं तो 3 प्लस वाई, तो यहाँ से x के बराबर करेंगे तो 3 प्लस वाई बट्टा 3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लीजिए। अब यहाँ से x का मान समीकरण, हम अभी समीकरण 1 से चले हैं ना, तो 1 में नहीं डालेंगे, 2 में डालेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखिएगा, समीकरण एक बार उतार लीजिए, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x के जगह ये वैल्यू फुट करना है, 3 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस 3y बराबर 9। यहाँ से 3 तिया 9 काट लीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस का 3y बराबर 9। देखिए माइनस में 3y प्लस में 3y कट गया, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि 9 बराबर है 9 का। तो ये क्या है, 4xy जो है कट जाने के बाद गणितीय रूप से ये सही हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये संपाती रेखा है। इसका हम जो भाषा है वो लिख दें। यदि समीकरण को हल करते समय x या y चर कट जाए तो समीकरण गणितीय रूप से सही है, गणितीय रूप से सही है, क्योंकि 9 9 के बराबर होता है, तो रेखाएं संपाती होंगी, अतः इस समीकरण का अनंत हल होगा। इसका चौथा पार्ट है, देखिए दशमलव में है, तो दशमलव को सबसे पहले उड़ा लीजिए। दशमलव को उड़ा लेते हैं सबसे पहले, तो 0.2 है, तो इसके बट्टा में 10 लगा दी जाएगा, तो कर लीजिए। यहाँ पर भी 0.3y है, तो फिर बट्टा में 10 लगा लीजिए, बराबर 1.3 है, बट्टा में 10 लगा लीजिए।
अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम आ रहा है 10, ठीक है। तो 10 आएगा तो ऊपर के एडिटिव रह जाएगा 2x प्लस, क्योंकि दशमलव उड़ा दिए हम, ठीक है, नीचे 10 बैठा दिए तो 2 बच गया, 2x प्लस 3y और बराबर में इधर 3/10, 13/10 ना, 13/10, 10 से 10 काट लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। तो कुछ इक्वेशन होता है जिसको कुछ और सॉल्व करना पड़ता है, तो उसको करके ही 1 2 मानिएगा, ठीक है। इसके देखिए, इसका दूसरा इक्वेशन है जो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो फिर इसको भी वही करना है, दशमलव उड़ा दीजिए तो 10, दशमलव उड़ा दीजिए तो 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 10 दे रहे हैं, 2 अंक रहता तो 100 देते, ठीक है। 10 एलसीएम करते हैं तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, तो 10 ही बनेगा। तो यहाँ से 0.4 यानी 4x आ जाएगा, यहाँ पर 5y आ जाएगा, 5y बराबर में यहाँ पर 23/10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 4x प्लस 5y बराबर में 23। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब इसको हल करना शुरू कीजिए। तो हल कैसे करेंगे, जिससे समीकरण देखिए, किसी एक से मान प्रतिस्थापित कर दूसरा में रखिए, और ये ध्यान रखिए कि किसका गुणांक कम है। इसमें x का गुणांक 4 है, y का गुणांक 5 है, इसमें x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, कम इसमें है, तो समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 एक बार उतार देते हैं, जो है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से हम 2x के अगर बराबर कर ले तो क्या होगा, 13 माइनस का 3y, और x के बराबर करेंगे तो 13 माइनस का 3y अपॉन हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 3 होगी। इसका मान समीकरण किसमें 1 2 3 माने हैं ना, 1 से मान निकाले हैं, 1 से चले हैं तो 1 में नहीं डालिएगा, 2 में डालना है, क्योंकि 1 में डालने पर फिर वही बन जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं। तो समीकरण 2 में डाल लेंगे x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए क्या आएगा, समीकरण 2 एक बार उतार लीजिए, देखिए 4x प्लस का 5y और बराबर में 23। तो 4x के जगह ये भरना है 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 कटेगा, फिर मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और माइनस का हो जाएगा फिर 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का y बराबर 23, तो आएगा माइनस का y बराबर 23 माइनस का 26, तो माइनस का y बराबर आएगा माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, तो यानी y का वैल्यू अपने पास आ गया 3, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में 2 में 1 में, जो में रखना है रख लीजिए, हम 3 में रखते हैं क्योंकि बनाया है यहाँ पे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखिए, x बराबर 13 माइनस 3, लेकिन y की जगह रखना क्या है 3 अपॉन हो गया 2। तो यहाँ से x बराबर होगा, देखिए x ये हो जाएगा 13 है तो 13 और 3 दिया 9, तो माइनस में 9 हो जाएगा, अब बट्टा 2। तो यहाँ से x बराबर बने 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4, अब बट्टा 2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यानी x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, यही इसका आंसर है। इसका 5वां पार्ट देख लीजिए। देखिए 5वां पार्ट में बिल्कुल आसान है, रूट वाला है, ये भी भारी नहीं है। देखिए हम जितना क्वेश्चन कराए हैं और एग्जाम्पल कराए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, सेम करते आ रहे हैं, और ना आपको चेंज करना है, ठीक है। सेम पैटर्न में चलाते रहना है, रूट वाला आ जाए, दशमलव वाला आ जाए, बट्टा वाला आ जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको समीकरण में 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं।
ठीक है, हम समीकरण 2 से चलते हैं क्योंकि माइनस है, इसको उस तरफ ले लेंगे ना तो सेटल हो जाएगा। ये बात है कि x का गुणांक ऊपर वाला में या y का गुणांक ऊपर वाला में कम है या ज्यादा है, लेकिन ये माइनस है, इसके कारण हम समीकरण 2 लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे ना तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 अपने पास है, एक बार लिख देते हैं 3x माइनस का रूट 8y बराबर 0। तो हम 3 यहाँ से रूट 3x के अगर बराबर कर ले तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो क्या होएगा 0 प्लस हो जाएगा रूट 8y। इसको इक्वेशन नहीं अभी x का, अब x के बराबर कीजिएगा तो 0 प्लस, तो कहने का मतलब 0 में कोई भी अंक जोड़िएगा तो बात वही रह जाएगा, तो इसलिए 0 को हटाइए, 8y बट्टा ये रूट 3 है तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हाँ 1 में, क्योंकि दूसरे पर निकाले हैं, यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। देखिए ये यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 x के जगह पुट कर दीजिए, जो है रूट में 8y बट्टा रूट में 3 प्लस ये डिटीज रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर कर ले तो 8 दूनी 16, क्योंकि देखिए रूट में 8 रूट में 2 8 दूनी 16 रूटे में, ठीक है, और 16y बट्टा रूट 3 प्लस रूट 3y बराबर 0। एक मार के एलसीएम अगर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, रूट 3 एक का एलसीएम होगा रूट 3, तो रूट 3 का 3 तो रूट 16y, क्योंकि 3 का 3 तो y डिटीज, ये देखिए 1 तिया 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, y बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो वर्गमूल आप करिएगा ना तो 16 का 4 हो जाएगा, तो 4y प्लस 9 का 3 हो जाएगा, और इसको कैंची गुना अगर मान लीजिए 0 में ई अगर चल जाए, क्योंकि इससे जे किए से इतना आया तो ई, और ये जो बट्टा है 0 में चलने के बाद 0 हो जाएगा 4y प्लस 3y। तो देखिए 4y प्लस 3y जो होगा ये हो जाएगा 4 3 7y बराबर 0। तो यहाँ से y के अगर बराबर करेंगे तो 0 बट्टा 7, यानी y बराबर आ गया 0। ठीक है, y का वैल्यू अपने पास 0 आ गया है, तो y का वैल्यू समीकरण 3 में डाल दीजिए, या 2 में, 1 में, जो में डालना है डाल दीजिए। हम समीकरण 3 में डाल रहे हैं y का वैल्यू, यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं, जो x बराबर रूट 8y, तो y के जगह रख देते हैं डायरेक्ट, जो कि 0 आया है, तो 0 बट्टा रूट 3, तो आप जान गए कि 0 हो जाएगा ना, क्योंकि रूट 8 गुने 0 तो 0 आ, 0 बट्टा 3 तो 0 हो गया। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, x का मान भी 0 आ गया, y का मान भी 0 आ गया, तो इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका छठा पार्ट है जो ये है, इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला पहले लेते हैं, जो है 3x बट्टा 2 माइनस का 5y बट्टा 3 बराबर माइनस का 2, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 2। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12, जो कि माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अब आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिंपलिस्ट करके आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसमें जो है इसका दूसरा इक्वेशन है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, फिर इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6, तो 3 तिया
द्वितीय 6 तो 3y हो जाएगा, ठीक है। बराबर 13/6, यहाँ से 6 से 6 काट लीजिए, तो यानी 2x प्लस 3y बराबर 13। यू का इक्वेशन नंबर, इसको 2 नाम दे दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हो गया है। अब किसी एक इक्वेशन से x या y के मान को प्रतिस्थापित कर दूसरा में रखेंगे, लेकिन जिसमें गुणांक छोटा हो x और y का, तो 2 वाला में छोटा है तो 2 से हम x का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 13, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, यानी यहाँ से x बराबर क्या आएगा, तो 13 माइनस का 3y बट्टा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखना है, 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटा 2, इसमें 9 और यहाँ से x, तो x की जगह 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। x की जगह पुट कर देना है, माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12, नमा होता है 13 नमा 117 माइनस और 27 y और बट्टा हो जाएगा 2, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब इसका एलसीएम करिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ये रिपीट हो जाएगा, 17 माइनस का 27y माइनस का 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20y बराबर माइनस का 12, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 117 माइनस में 27y और माइनस में 20y, तो माइनस में 47y बट्टा में 2 आएगा और बराबर माइनस का 12। अब इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ से कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये तो एडिटिव रहेगा ना, जो है 117 माइनस 47y बराबर 12 दूनी माइनस का 24, तो यहाँ से फिर आएगा माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, इधर आ जाएगा तो प्लस का 117, तो यहाँ से माइनस का 47 बराबर, देखिए यहाँ पर जो है 117 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 117, तो यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो सब चलेगा, देखिए 2 1 3 1 4 और 141 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर y के बराबर करते हैं तो माइनस का 141 बट्टा माइनस का 47, माइनस प्लस हो जाएगा, और 47 दिया होता है 141, 3 मरते ये कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 3 आ गया। ठीक, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा निकल गया है, अंक बराबर है इसलिए। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में अगर रख दें, देखिए क्या होगा, x बराबर 13 माइनस का 3, y की जगह 3 रख देते हैं, यहाँ 3 बट्टा 2, तो x बराबर, देखिए यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 3 दिया 9 बट्टा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 दिया 4 बट्टा 2, तो दूसरे 4 कट जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आ गया है और y बराबर 3 आ गया, ठीक है।